हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएमपीएसयू और सेमेस्टर रिजल्ट की अपडेट के बारे में। और आप लोगों के इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम होने वाले हैं ये कब से स्टार्ट होंगे इसकी भी एक अपडेट आ चुकी है। और एग्जामिनेशन फॉर्म अंतिम अवसर, तो ये भी देख लेना। एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, कितनी कर दी गई है और किस कोर्स की, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है जो भी आरएमपीएसयू अध्ययनरत हैं। 2 ऑफिशियल नोटिस हैं जिसको मैं अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देख लेना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को फर्स्ट नोटिस जो कि 16 अप्रैल 2025 को क्रिएट किया गया है और 18 अप्रैल को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लाइव हुआ है या फिर पब्लिश हुआ है। अब ये किसके रिगार्डिंग है, तो देखो यहाँ पर मैं सिंपल वे में और यहीं से आप लोगों की रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसका विषय है आप लोगों का विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हुई थी सेशन 24 और 25 की विश्वविद्यालय की जनवरी से फरवरी के बीच में, तो उनकी जो प्रैक्टिकल या वाइवा वगैरह जो परीक्षा हुई थी आप लोगों के कॉलेज में, आपके कोर्स की, है ना, तो उसके जो मार्क्स रहते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स, वो यूनिवर्सिटी को पहुंचाते हैं आपके कॉलेज वाले। बट अभी तक काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आप लोगों के जो मार्क्स हैं अपने खुद के कॉलेज के स्टूडेंट्स के, वो यूनिवर्सिटी को अभी तक सबमिट नहीं किए हैं। तो जिसके कारण एक तो रिजल्ट में देरी हो रही है ना। तो वही यूनिवर्सिटी ने पहले भी बोला था कि भाई जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी तक अपने बच्चों के जो प्रैक्टिकल या फिर वाइवा वगैरह के मार्क्स हैं वो पहुंचाते हैं, जिससे कि हम लोग रिजल्ट वगैरह तैयार कर पाएँ और सभी स्टूडेंट्स का एक साथ डिक्लेयर कर दें। बट अभी तक कुछ कॉलेज वालों की देरी के चलते अभी तक मार्क्स नहीं पहुंच पाए हैं। तो यूनिवर्सिटी ने वही बताया कि सत्र 24-25 विषम सेमेस्टर की प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा अनिवार्य रूप से दिनांक 20/4/2025 तक संपादित कराते हुए पोर्टल पर अंकों को अपलोड करना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है भाई अपने जो बच्चों के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह हैं या इंटरनल असेसमेंट वगैरह के जितने भी मार्क्स वगैरह रहते हैं, है ना, वो 20 अप्रैल तक पहुँचा दें, जिससे कि परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सके, ठीक है। अगर 20 तारीख तक आपके कॉलेज वाले आपके मार्क्स नहीं पहुंचाते तो फिर आप लोग का जो परीक्षा फल है या फिर रिजल्ट है वो अपूर्ण रहेगा। वहाँ पर लिखा आएगा MW, ठीक है, मतलब मार्क्स वेटिंग। और जिसका जो पूरा दायित्व रहेगा वो आपके खुद के महाविद्यालय या फिर कॉलेज वालों को होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको यही करना है, अपने कॉलेज से पता कर लेना है, सर हमारे प्रैक्टिकल या वाइवा के मार्क्स यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दो, लास्ट डेट 20 तक है, अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है 20 तारीख तक, तो फिर यूनिवर्सिटी आप लोगों का सभी कोर्सेज़ का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, है ना। और उसके बाद जिस भी स्टूडेंट्स के कॉलेज के प्रैक्टिकल के मार्क्स, मतलब उस कॉलेज के प्रैक्टिकल के मार्क्स यूनिवर्सिटी को नहीं सेंड होंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या लिखा आएगा, रिजल्ट स्टेटस MW, ठीक है, RD MW, ठीक है। तो इस तरह से तो अपने कॉलेज से एक बार कंफर्म कर लेना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों के रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो देखो मैंने 15 तारीख को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, पहली बात तो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड होगी, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोगों को जो रिजल्ट है 15 तारीख को वीडियो बनाई थी कि 1 हफ्ते के बाद आना स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो यूनिवर्सिटी ने 16 को ये मीटिंग करके फैसला लिया है कि अभी 20 तारीख तक सभी प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह यूनिवर्सिटी को सबमिट करा दो, जिससे कि वो फिर परीक्षा परिणाम घोषित कर सके। तो यहाँ से आप लोग हमारी न्यूज़ या फिर सोर्स की एक क्लैरिटी या फिर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था 15 तारीख को ही, है ना, 7 दिन बाद रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और 20 तक ये आप लोगों के 6 दिन होते हैं एक तरीके से, और इसके बाद रिजल्ट आपका कभी भी आ जाएगा। मतलब कह सकता हूँ आप लोगों का रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद आप लोग के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अधिकतर जो रिजल्ट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजल्ट हैं वो अप्रैल में ही आप लोगों के देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है कुछ रिजल्ट आप लोगों के मई के फर्स्ट वीक तक आए। क्लियर, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब ये मत पूछना सर इस कोर्स का कब आएगा, इस कोर्स का कब आएगा। रिजल्ट एक रेंज में आते हैं, आज इस कोर्स का आ गया, आज इस कोर्स का आ गया, फिर एक दिन काफ़ी कोर्स का आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नोटिस की तरफ, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं आप लोगों का सेकंड नोटिस, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग दिनांक 16 अप्रैल 2025 को इस नोटिस को क्रिएट किया गया था, कल रात पब्लिश किया गया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। और देखो मैंने पहले बताया था एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट है वो हमेशा एक्सटेंड होती है, और फाइनली इस बार भी हुई है। अब यहाँ पर एक और डाउट सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोगों के एग्ज़ाम का, इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम का, है ना, इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम का, मतलब सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं आप लोगों की फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट होनी थी वो भी पोस्टपोन्ड होंगी, थोड़ी सी डिले होंगी। अब क्यों होंगी, देखो अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने क्या बोला था, कभी आप लोगों के जो एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं वो मई के पहले सप्ताह से है, मतलब प्रथम वीक से या फर्स्ट वीक से, है ना। बट यहाँ पर आप लोग देखिए विश्वविद्यालय विज्ञप्ति है ये आप लोगों की 26 मार्च 2025 द्वारा सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं सेशन 24-25 की समस्त पाठ्यक्रम होगी, मतलब जितने भी संपूर्ण पाठ्यक्रम हैं, चाहे आप लोग के
गवर्नमेंट कॉलेज के हो या फिर किसी भी कोर्स में, मतलब किसी भी कोर्स में हो यूनिवर्सिटी से, आप लोग सभी की परीक्षा बहुमुखी प्रणाली पर होनी है। ये तो यूनिवर्सिटी ने पहले बता दिया था, ठीक है। 2025 के प्रथम, अब देखो आप लोग जो परीक्षा है वो यहाँ पर क्या लिखा है, आप लोग परीक्षा है मई के प्रथम या फिर द्वितीय सप्ताह पर आ चुके हैं ये लोग। इससे पहले ओनली ये प्रथम कर रहे थे, अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, देरी के चलते सेकंड वीक में मेंशन कर दिया है सप्ताह से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। और सम सेमेस्टर सत्र 24-25 की परीक्षा आवेदन, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी जो डेट थी आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म की वो 17 थी, 17 तारीख, इसको एक्सटेंड करके अब सिंपल सा बताऊं 22 तारीख कर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेन एग्जाम देंगे इस बार, जो भी स्टूडेंट्स की प्रीवियस सेमेस्टर 2nd, 4th और 6th में अगर बैक है और उनका फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया, बैक फॉर्म वगैरह और एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह, तो आप लोग फिल करवा लें। 22 तारीख लास्ट डेट है। कल भी काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर कॉलेज से आज ही फॉर्म हमारे पास आया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा लो या फिर बैक का फॉर्म भरवा लो। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख लास्ट डेट कर दी गई, 22 अप्रैल। इसके बाद शायद मेरे ख्याल से एक्सटेंड डेट हो 1-2 दिन के लिए, और वो भी विलंब शुल्क के साथ। बट आप लोग फाइनल मान के चलिए इस डेट से आगे एक्सटेंड ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पर रही बात आप लोगों के एग्ज़ाम के बारे में, तो देखो यहाँ पर 2nd वीक पर आ चुके हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, अपनी 2 से 3 दिन पहले वीडियो बताया था कि आप लोग के एग्ज़ाम हो सकता है या तो 1st वीक से या फिर 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट देखो वही होगा, आप लोग के एग्ज़ाम है वो आपके 10 के बाद ही जाने वाले हैं, है ना। वही जाएंगे 11-13 तारीख से या जो भी है यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा डिले आएंगे, क्योंकि कुछ रिजल्ट अप्रैल में आ जाएंगे, कुछ रिजल्ट शायद 1st वीक ऑफ मई तक आए, ठीक है। तो ये सिनेरियो था पूरा, जो मैंने आपका क्लियर कर दिया। एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक फॉर्म वगैरह की डेट है 22 तारीख तक। तो अपने कॉलेज से या फिर अपने महाविद्यालय से संपर्क कर लेना और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म प्रेजेंट सेमेस्टर का और प्रीवियस सेमेस्टर की बैक वगैरह अगर क्लियर करवाना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा। और आप लोगों का जो री एग्जाम है वो न्यू स्टूडेंट के साथ होगा। सभी कोर्सेज की यहाँ पर बात हो रही है, चाहे बच्चा BA वाला हो, चाहे बच्चा B.Ed वाला हो, चाहे बच्चा M.Ed वाला हो, चाहे बच्चा LLB वाला हो, जितने भी कोर्स हैं यूनिवर्सिटी में सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जितनी भी अपडेट थी वो सभी स्टूडेंट्स के लिए थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर जाना। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।